नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने अपना हाथ धो लिया है महाराष्ट्र की जवाबदेही से, हैंड वॉश कर लिया है महाराष्ट्र की जवाबदेही से और महाराष्ट्र की उत्तरदायित्व से। उन्होंने क्या बोला कि महाराष्ट्र में हम डिसीजन मेकर नहीं है। महाराष्ट्र की जो अभी की गवर्नमेंट है, अननेचुरल एलाय है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी परिषद नाम दिया गया है, उसमें हम डिसीजन मेकर नहीं है। उन्होंने तब ये बोला जब उनकी 10 एमएलए उनका मिनिस्टर है उसमें। अपने जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि मलाई आपने खाई है। आप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होके आप वहाँ के गवर्नमेंट में आ गए, वहाँ के सरकार में आ गए, और आपके 10 से ज़्यादा मिनिस्टर हैं, 10 के करीब मिनिस्टर हैं आपके, तो आपको जवाबदेही बनती है। आपके मिनिस्टर्स आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी आपने क्या बोला उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने क्या बोला, और दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन, जो ये इतना सारा लॉकडाउन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लॉकडाउन फेल हो गया। ऑब्वियसली है, लॉकडाउन कहीं ना कहीं फेल तो हुआ है। जिस मकसद के लिए लॉकडाउन बनाया गया था उस मकसद को पूरा नहीं कर सका लॉकडाउन, और लॉकडाउन तो फेल हो गया। उन्होंने ये भी बोला कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि केसेस बढ़ने पे भी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ की सरकार क्या कर रही है, लॉकडाउन को उठा ले रही है। तो आपको इसके पीछे, आप विपक्ष हैं, आपको सरकार की खामियों को गिनाना आपकी जवाबदेही बनती है। आप इसीलिए विपक्ष कहलाते हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप विपक्ष का जो पोस्ट होता है, विपक्ष के नेता का जो पोस्ट होता है, उतनी भी सीटें नहीं जीत पाते हो, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप विपक्ष हो। आप ये सारी बातें बोले, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि लॉकडाउन फेल क्यों हो गया। लॉकडाउन फेल क्यों हो गया? आपने कभी भी जमातियों के खिलाफ नहीं बोला। और आपकी गवर्नमेंट, आज़ादी के समय से अभी तक आपकी गवर्नमेंट, ज़्यादातर समय तक आपकी गवर्नमेंट रही है, और जो बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्रवासी मजदूर अपने फैक्ट्रियों से, अपने प्रदेशों में जहाँ रहते थे, वहाँ से आके अपने घरों में आके घर आए और पैदल आए, कितने लोग मर गए और कितने लोग अभी भी पैदल आ रहे हैं, वो अपने घर में आके उनसे कोरोना फैला, उनको आपने वहाँ रोका क्यों नहीं? इसमें सबसे बड़ा फेल्योर है सिस्टम का, कि जो लोग प्रवासी मजदूर कहलाते हैं, आखिर ऐसा क्या कुचक्र चला गया है इन लोगों के द्वारा, इन गवर्नमेंटों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, कि 25 करोड़, लगभग 20-25 करोड़ लोग, या जिस हिसाब से अगर टोटल जोड़ लीजिए आप, तो करोड़ों में जाते हैं ये सारी पॉपुलेशन। तो इतने लोग बाहर रहते हैं हमारे इंडिया में। कुछ लोग रहेंगे, ऑब्वियसली है, कुछ लोग रहेंगे, ग्लोबल वर्ल्ड है, लेकिन ज़्यादातर प्रवासी मजदूर को अपने घरों में काम क्यों नहीं मिलता है? ये तो गवर्नमेंट का फेल्योर है। और मतलब ये सब सारी कारणे हैं लॉकडाउन फेल होने का, आप वो भी गिनाइए। आप सब लोग मिलके ऐसा काम क्यों नहीं किए जिससे प्रवासी मजदूर अपने वहाँ क्यों नहीं रहे? या तो उनको जॉब अपने यहाँ क्यों नहीं मिल जाती? प्रवासी मजदूर की समस्या है ना। कल यूपी की गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई भी लॉकडाउन के बाद कोई भी आदमी, कोई भी राज्य हमारे नागरिकों को अगर जॉब देगा तो हमसे परमिशन लेके देगा, और हम अपने यहाँ लोगों को रोजगार देंगे। अब दिलाएंगे ना दिलाएंगे अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है। अब चलिए महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये सभी जान रहे हैं, क्योंकि शरद पवार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी, कब किधर पाला बदले कहना मुश्किल है। उसका उदाहरण है जिस शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई है कहके कि सोनिया गांधी विदेशी है, हम इसके साथ रह नहीं सकते, इनके साथ रह नहीं सकते, उन्हीं के साथ उन्होंने फिर अलायंस करके मंत्री बने, गवर्नमेंट चलाई, कितने बार मंत्री बने, और अभी उनकी सरकार है वहाँ। और आपके 10 से ज़्यादा एमएलए हैं, वो तो ऑब्वियसली अननेचुरल एलाय है आपका।
महाराष्ट्र में 36% केसेस टोटल कोरोना वायरस का इंडिया का महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र वुहान बनता जा रहा है। महाराष्ट्र वुहान बनता जा रहा है, मुंबई वुहान बनता जा रहा है। तो आप अपने कमियों को छिपा नहीं सकते हैं। आप जिस तरह बोलते हैं कि प्रवासी मजदूरों की समस्या उठाते हैं, अच्छी बात है, उठाइए, क्योंकि उससे अगर गवर्नमेंट कुछ गलती कर रहा है तो उनको अच्छा करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन आप वहाँ की जवाबदेही से भाग नहीं सकते, और वहाँ को लोगों को सोचना होगा कि आपने जिन्हें वोट दिया था वो क्या मुख्यमंत्री बने, और अगर वो नहीं बने तो कौन ऐसे लोग बन गए। ये सभी जगह सोचना चाहिए, किसी की भी गवर्नमेंट रहे। और राहुल गांधी, या तो आप सरकार से हट जाइए, या आप हटिएगा तो आप तो जो हो चुका सो हो चुका, अब आपकी वो नहीं होगी। लेकिन या तो आप सरकार से हट जाते, या सरकार को समर्थन नहीं करते, या तो सरकार को समर्थन भी करते तो बाहर से समर्थन करते। आप तो मलाई खा रहे हैं अपने मिनिस्टर के द्वारा, और बोल रहे हैं कि हमारी जवाबदेही नहीं है, हमारे डिसीजन नहीं है। ठीक है। और महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छी नहीं चल रही है। शरद पवार मिल रहे हैं जाके उनसे, राज्यपाल से। कुछ तो होने वाला है महाराष्ट्र में। जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, कौन अपने मत्थे पे लेना चाहेगा कि इतना केस हमारे ऊपर आ गए कोरोना के। राहुल गांधी, जिस तरह आप पूरे भारत में पूरे भारत के बारे में आप बोलते हैं, तो महाराष्ट्र भी भारत का पार्ट है, वहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है। और अब तो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अब अपना फुल राज्य सरकारों को अब हाथ खुले कर दिए हैं, जो मन हो करिए आप। फिर भी राज्य सरकार ने अगर नहीं कंट्रोल कर पाती है तो आपकी जवाबदेही बनेगी, आपकी सरकार है वहाँ। ठीक है। मीठा मीठा हाँ, कड़वा कड़वा थू, ये कहाँ चलेगा। मलाई आप खा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही तो आप उत्तरदायित्व तो आपकी बनती है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।